खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप इंतजामिया ने जाते जाते खतरनाक खेल खेलते हुए ईरान पर हमले का प्लान वाज़े कर दिया है। अमरीकी नेवी की जदीद तरीन एटमी आबदोज खलीज फारस तक पहुंच गई है, जिस पर ईरान ने भी अमरीका को जवाब देते हुए खबरदार कर दिया है कि अगर अमरीका ने किसी किस्म की जंग छेड़ी तो ईरान भी जबरदस्त जवाब देगा। यहां एक अहम सवाल यह है कि क्या गुज़श्ता साल की तरह आइंदा जनवरी के पहले हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला किया जाएगा? क्या ट्रंप ने अपनी फौज को बड़ा हुक्म दे दिया है? आज हम आपको अमेरिका और ईरान के माबैन नई जन्म लेने वाली खतरनाक कशीदगी से मुतल्लिक आगाही देने की कोशिश करेंगे, मगर हस्ब रिवायत आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, ईरान के खिलाफ अमेरिका की 42 साल दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं और यह सिलसिला अब भी पूरी शिद्दत से जारी है। अमेरिका अपने मुफादात के हसूल के लिए अपनी पॉलिसियां ईरान पर मुसल्लत करना चाहता है, जिसके लिए इसने जंग, इक्तिसादी नाकाबंदी, सियासी इंतिशार, तखरीबी कार्रवाइयां और ईरान फोबिया जैसे हथकंडों का वसी इस्तेमाल किया। अमेरिका माजी में भी झूठे इल्जामात के साथ ईरान को मुतनाज़ बनाता रहा है और आज भी वो इस मनफी हथकंडे के जरिए ईरान को सियासी और सिफारती तन्हाई से दोचार करने का ख्वाह है। इस हवाले से एक अहम खबर यह है कि रहबर इनकिलाब इस्लामी ने कुछ अरसा पहले सिपाही पासदारान इनकिलाब इस्लामी के कमांडरों से मुलाकात की और उस मुलाकात में अमेरिका के नाकाबिले एतमाद और अमेरिकी पॉलिसियों के गैर मंतकी और मुखासमाना होने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमने अमेरिका दुश्मनी के लिए मसले को इनकिलाब की कामयाबी के बाद के बरसों और एटमी मुज़ाकरात समेत दीगर मसाइल में मुशाहिदा किया है। अमेरिका एक बार फिर माजी की गलतियों को दोहरा रहा है। अमेरिका ईरान के मिसाइल दिफाई निजाम को बहाना बनाकर ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर दबाव बढ़ा रहा है। वो इक्तिसादी पाबंदियों में इजाफे और ईरानी मईशत को नुकसान पहुंचाकर ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम और बदमनी परवान चढ़ाना चाहता है। अमेरिका अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए खित्ते में ईरान की पोजीशन को खराब करने के लिए दूसरे ममालिक से इसके रवाबित में रखना अंदाजी कर रहा है, लेकिन हालात वाक़यात से पता चलता है कि अमेरिका को इसमें भी कामयाबी नसीब नहीं होगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिशों का आगाज एक बार फिर कर दिया गया है और अमेरिका की ईरान से इस नई जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। गुज़श्ता रोज अमेरिकी नेवी की जानिब से दावा किया गया कि अमेरिकी नेवी की क्रूज मिसाइल की हामिल एक एटमी आबदोज आबनाए हरमज से होते हुए खलीज फारस के करीब पहुंच चुकी है, जिसके बाद आलमी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से कहता है कि अमेरिकी नेवी का बहरी बेड़ा अमेरिका की खित्ते में ताकत का मुजाहरा है। अमेरिकी नेवी की एटमी आबदोज आबनाए हरमज से होते हुए खलीज अरब में दाखिल हुई। तजियाकारों का मानना है कि हालिया अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद ईरानी समंदरी हदूद में एटमी आबदोज और खतरनाक क्रूज मिसाइल पर मुश्तमिल अमेरिकी बहरी बेड़े की मौजूदगी खित्ते में नई हलचल पैदा कर सकती है, क्योंकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका ने किसी किस्म की जंग छेड़ने की कोशिश की तो ईरान भरपूर जवाब देगा। अंदर की एक खबर के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने जिस तरह इस साल के अवाइल में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की थी, एक ऐसी ही जंगी कार्रवाई आमदा जनवरी के पहले हफ्ते में मुतवक्के है, जिसकी बड़ी वजह मौजूदा अमेरिकी सदर ट्रंप के ओहदे सदारत के आखिरी आयाम है और ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़ी गेम प्लान करने की जदोजहद में है ताकि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन ईरान से किसी किस्म के ताल्लुकात इस्तवार न कर सके। दूसरी जानिब ईरान भी अमेरिका को जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक अहम खबर के मुताबिक ईरान की रहबर इनकिलाब इस्लामी ने कुछ अरसा पहले सिपाही पासदारान इनकिलाब के कमांडरों से मुलाकात की और अमेरिका के खिलाफ जामे हिकमत अमली तय करते हुए कहा कि अमेरिका की मुखालफत कोई जज्बाती फैसला नहीं, हम अकल और मंतक और अपने वसी तजर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका एतबार के काबिल नहीं। हमने इनकिलाब के बाद के तवील अरसे और बिलखसूस एटमी मुज़ाकरात के मसले में अमेरिका की दुश्मनाना और मुखासमाना रवैयों का करीब से मुशाहिदा किया है और ईरान किसी भी कार्रवाई की सूरत में अमेरिका को उसकी औकात याद दिला देगा। नाज़रीन ग्रामी, ईरानी हुकूमती हल्के और दिफाई माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका एक बार फिर अपनी गुज़श्ता गलतियों का आदा कर रहा है। अमेरिका ईरान के दिफाई मिसाइल प्रोग्राम को सामने रखकर ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ हथकंडे और हरबे इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का दिफाई मिसाइल निजाम ईरान के दिफा और सालमियत से जुड़ा हुआ है, जिसे अमेरिका खत्म करने के दर पे है।
यानी अमेरिका मुख्तलिफ बहानों से खित्ते में ईरान फोबिया का माहौल पैदा करने में कोशां है। अमेरिका खित्ते में ईरान के असर नफूस और पोजीशन को मखदूश करना चाहता है। अमेरिका ने गुज़श्ता चंद बरसों में ईरान को खित्ते में तनहा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। हत्ता के ईरान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में भी अमेरिका की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई। अमेरिका ने सैलाब ज़दगान की बैनुल अक़वामी इमदाद में रुकावटें डालकर दुनिया को यह पैगाम देने की कोशिश की कि वो ईरान के बारे में मुस्तकबिल में किस तरह का सख्त रवैया अपनाना चाहता है। ईरान की दिफाई सलाहियतों बिलखसूस दिफाई मिसाइल सिस्टम के बारे में आलमी मुबसरीन कहते हैं कि ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई पोजीशन के हवाले से मजबूत और तवाना है और खित्ते की सियासत में इतनी आसानी से अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। वो दुश्मन के मुकाबले में डट कर खड़ा होने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मशरिक़ वुस्ता के सियासी माहिरीन का कहना है कि ईरान के मुकाबले में मुख्तलिफ हथकंडों से अमेरिका की इलाके में साख बुरी तरह मुतासिर होगी। अमेरिका ने खित्ते के अपने इत्तेहादियों को अमेरिकी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि ईरान की पॉलिसी ऐसी रही है जिससे बखूबी नतीजा निकाला जा सकता है कि ईरान के दुश्मन अपने मजमूम आदाफ तक नहीं पहुंच सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, खित्ते में जारी इस खूनी खेल के हवाले से मारूफ अरब तजिया निगार अब्दुल बारी अतवान कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नई पाबंदियां आयद करके ईरान के तेल की एक्सपोर्ट को रोकना चाहते हैं ताकि ईरान में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। अमेरिका का यह काम आग से खेलने के मुतरादिफ है। अमेरिका का यह कदम इसराइल के खिलाफ जंग को हवा दे सकता है, लेकिन इसमें दिलचस्प नुक्ता यह है कि इस जंग में सऊदी अरब और इसके साथी मुल्क बुरी तरह मुतासिर होंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी ने अमेरिकी धमकियों के जवाब में बस इतना कहा कि अगर ईरान का तेल आबनाए हरमज से नहीं गुजरेगा तो दूसरे ममालिक का तेल भी यह समंदर अबूर नहीं कर सकेगा। बहरहाल, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक्तदार में इक्तिसादी दहशतगर्दी और गैर कानूनी पाबंदियों के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ाकर और आलमी बिरादरी को अपना हम नवा बनाकर ईरान को आलमी सियासत में तनहा करना चाहा। लेकिन ईरान के इस्लामी इनकलाब की 42 साल दरख्शंदा तारीख इस बात की गवाह है कि अमेरिका अपने मजमूम आदाफ में हमेशा नाकाम रहा है और आइंदा भी नाकाम ही होगा। ताहम इस सिलसिले में आलमी बिरादरी समेत अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए कि वो अमेरिका को शर अंगेजियों से बात रखते हुए पूरी दुनिया के अमन को तबाह होने से बचाएं, क्योंकि ट्रंप जैसा जज्बाती शख्स किसी वक्त भी एक फैसला करके पूरी दुनिया का अमन तबाह कर सकता है। इस बारे में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत तमाम आलमी इदारों को संजीदगी से सोचना होगा, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।